आज है जंग का 24वां दिन और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन जिनपिंग में जो बातचीत हुई है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही रूस की मदद करने वालों को अमेरिका ने क्यों चेताया है, किसने कहा कि युद्ध में न्यूक्लियर हमले की योजना बनाई जा रही है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में क्या कुछ कहा गया इस बैठक में, और राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को कैसे सबक सिखाया है। रशियन एयर डिफेंस के निशाने पर यूक्रेनी ड्रोन। जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल बातचीत हुई है, जिसमें बाइडेन ने यूक्रेन में रूसी हमले को लेकर चीन के रुख पर सवाल उठाया है, जिस पर जिनपिंग ने कहा कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा, मामले को शांति से सुलझाया जाना चाहिए। इस दौरान चीन ने अमेरिका पर युद्ध में हथियार पहुंचाकर उकसावे का आरोप लगाया। राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत खत्म होने के बाद चीन की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की बात की गई। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने भी एक बयान जारी करके चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो रूस को किसी भी तरह से मदद मुहैया कराता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने रूस के उन दावों की जांच की मांग की है, जिसमें रूस ने यूक्रेन अमेरिका पर जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया था। यूएन में चीन के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन को जिम्मेदारी के साथ उन पर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए और शक दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर हमले की योजना बना रहे हैं। इसके लिए रूस नए परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है, जो पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सक्षम होगा। दावे के मुताबिक पुतिन का मकसद अमेरिकी नेतृत्व में चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को उलटना है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आर्मी ने अब अपने हाईटेक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना पर पिन पॉइंटेड मिसाइल सिस्टम से अटैक किया है। रूस ने यूक्रेनी तोपों को निशाना बनाकर ऐसी कई मिसाइल्स दागी। रूसी मिसाइल स्ट्राइक के बाद भयंकर विस्फोट हुए, जिसमें लाइन से खड़ी सभी यूक्रेनी तोपें तबाह हो गयीं। रशियन आर्मी यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे कई इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है, लेकिन यूक्रेनी फौज उनका डटकर मुकाबला कर रही है। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने कीव से सटी 30 से ज्यादा बस्तियों को रूसी कब्जे से छुड़ा लिया है और कई जगहों पर रूसी सेना को राजधानी से 70 किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया है। लेकिन रूसी हमलों में कीव को भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि अब तक जंग में यहाँ करीब 222 लोगों की मौत हो चुकी है। डोनेस्क में पीपुल मिलिशिया और यूक्रेन की ओजो सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। अजो बटालियन पर डोनेस्क की पीपुल्स मिलिशिया की 9वीं रेजिमेंट ने करारा हमला किया है। एक लाइन से खड़े 4 टैंक यूक्रेनी सेना पर आग बरसाते नजर आए। टैंकों के इस बेहिसाब बमबारी के चलते पूरा इलाका धुआं हो गया। लुहांस्क में यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूसी आर्मी ने जबरदस्त आर्टिलरी अटैक किया है। यहाँ रशियन तोपें गरज रही हैं और यूक्रेनी ठिकानों पर कहर बरपा रही हैं। रूस ने दावा किया है कि यहाँ यूक्रेनी सैनिकों की गोलीबारी में इरमेनो गांव को निशाना बनाया गया, जिसमें यहाँ के कई मकान तहस नहस हो गए। यूक्रेन के इस हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।